अस्सलामु अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान अरब का हम 14वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले जाकर मक्का के तमाम कबीलों को बुलाकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और साफ साफ कह दिया कि अल्लाह का अज़ाब करीब आ लगा है। खुदा पर ईमान ले आओ, उस खुदा पर जो सबका पैदा करने वाला है, जो पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रोज़ी देता है, जो आग में समंदर में रहने वालों जानवरों को भी ज़िंदा रख सकता है। इबादत के लायक वही है जिसने सब कुछ बनाया है। बुतों की पूजा छोड़ दो, उन बुतों को जिनको नादानी से तुम और तुम्हारे बाप दादा पूजते हैं। ये बुत न खुदा हैं, न खुदा के दरबार में इनकी पहुँच है। इन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। जिन्हें तुम खुद बनाओ वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? फिर यह बातें कब कही? उस वक्त जबकि तमाम मक्का और सारा अरब और अरब का कोना कोना बुत परस्ती की लानत में गिरफ्तार था। सदियों से लोग बुतों को खुदा मानकर परस्तिश कर रहे थे। कभी किसी ने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ न उठाई थी, इसलिए कोई भी आदमी बुतों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार न था। बुत परस्ती के खिलाफ बोलने वाले की ज़िंदगी भी खतरे में थी, मगर आपने किसी किस्म के खतरे की परवाह न की, इसलिए कि आपको खुदा पर भरोसा था। इसी भरोसे ने आपका हौसला बढ़ा दिया था। यह हौसला ही था जब आप सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर इस्लाम की दावत दे रहे थे। अगरचे आप उस वक्त कामयाब न हुए, लेकिन आपको पैगाम पहुंचाने की खुशी भी थी। अब मुसलमानों की तादाद बढ़कर 40 हो गई थी, इसलिए आप और आपके साथी सभी इस्लाम की तबलीग में लग गए। एक दिन आपने हज़रत अली से कहा कि दावत का सामान करो और तमाम करीबी रिश्तेदारों को बुला लाओ। हज़रत अली ने दावत का सामान किया और तमाम रिश्तेदारों को बुला लाए। चुनांचे थोड़ी देर में लोग आना शुरू हो गए। अब्बास, हमज़ा, अबू लहब, अबू जहल, अबू तालिब, वलीद और बहुत से लोग आए। सबके सामने खाना चुना गया। सब ने इत्मीनान से खाया। जब खाना खा चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने फरमाया, मेरे बुज़ुर्गों, जो कुछ मैं कहूँ उसे ठंडे दिल से सुनो और उस पर गौर करो। ये ख्याल ना करो कि मेरी यह बातें तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ पड़ रही है या नहीं। देखो, तुम बुतों को पूजते हो और बुतों को इंसान ने बनाया है। क्या इंसान की बनाई हुई चीज़ भी इंसान का खुदा हो सकती है? फिर बुत भी बहुत हैं। अगर दुनिया में इतने खुदा हो जाए तो दुनिया का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। ये ख्याल भी सही नहीं है कि पत्थर के बुत खुदा के दरबार में सिफारिश करेंगे। ना ये बुत बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। सिफारिश आखिर कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है एक अल्लाह ही हम सब का माबूद है। वही आसमानों और ज़मीन का रब है। वही ज़िंदगी और मौत देता है। लोगों, तुम बहुत दिनों तक गुमराही के गड्ढे में पड़े रहे, बहुत सो चुके। अब उठो, गुमराही से निकलो और एक खुदा की इबादत करो। तमाम लोग पूरे ध्यान के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे थे। अबू लहब पेचोताब खा रहा था कि कहीं लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर होकर अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर इस्लाम की गोद में ना चले जाएं। इसलिए उसने टोका टाकी शुरू कर दी। वो लोगों के ध्यान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मोड़ना चाहता था। चुनांचे ऐसा ही हुआ। लोगों की तवज्जो हट गई। फिर अबू लहब उठ खड़ा हुआ। लोग भी खड़े हो गए और एक एक दो दो करके जाने लगे। सबसे आखिर में अबू लहब गया। अगरचे इस दावत से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ायदा न उठा सके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख्याल न किया और कुछ दिनों के बाद फिर दावत की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में फिर सब लोग जमा हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तकरीर फरमाई। इस बार अबू लहब को गड़बड़ करने की हिम्मत ना हुई। खामोश सुनता रहा।
دوسرے لوگ بھی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ آخر میں آپ نے پوچھا، کون ہے میرے اس نیک کام میں میرا مددگار؟ سب چپ رہے، کوئی بھی نہ بولا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک دوں گا۔ ابو لہب حضرت علی کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی تمہارا ساتھ دے گا، اب تجھے کس بات کا ڈر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم مذاق اڑاتے ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دن اور اڑا لو، پھر خود ہی رو گے، پچھتاؤ گے۔ آپ نے جوش میں آ کر کہا، سنو اور کان کھول کر سنو، ایک نہ ایک دن پورا عرب بتوں کی پوجا چھوڑ کر رہے گا اور اسلام کا سورج چمک اٹھے گا۔ ابو لہب ہنستا ہوا اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ آج کی دعوت کا بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا۔ اب آپ نے یہ طریقہ بنا لیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی کے خلاف زور شور سے واج فرماتے۔ اس سے کافروں میں غصہ پھیل گیا، ہر بت پرست آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ تمام قبیلوں نے مل کر ایک مجلس شورا بلائی اور یہ تجویز پاس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے جتنی بھی تکلیفیں دی جا سکے دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سختیوں کی شروعات ہوئی۔ شروع میں بدمعاش کانٹے دار جھاڑ لاتے اور رات کو اس راستے پر بچھا دیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے۔ چونکہ آپ کو گوکھرو تکلیف دیتے تھے، کانٹے دار جھاڑ دامن مبارک سے الجھ جاتے، پر آپ صبر کرتے اور گوکھرو اٹھا کر کانٹے سمیت پھینک دیتے اور کبھی کسی سے شکایت نہ کرتے۔ عربوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روز کی سختیوں سے تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف جد و جہد بند کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بند کر سکتے تھے؟ خدا کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ شریر شیطانوں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے نہایت گھنونے طریقے اختیار کیے۔ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے متعلق لوگ سوتے ہوتے تو گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کھانا پکانے کے برتنوں پر، پانی پینے کے چھاگلوں پر پھینک جاتے۔ اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہر دن خود برتنوں کو صاف کرتے، کپڑے دھوتے، نہاتے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتے۔ جب عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایک دن اتنا کہا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو۔ بھلا اس بات کا اس پر کیا اثر ہوتا؟ وہ برابر گندگی پھینکتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کرتے رہے۔ اب شریر اور بدمعاش اور گنڈے کچھ اور زیادہ گستاخ ہو گئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، شاعر، مجنون، عراف، کاہن وغیرہ وغیرہ کا خطاب دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے، شریر لوگ وہاں پہنچ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے، برابر ہر ایک مجمع میں وعظ فرماتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی ایطا آ گیا۔ اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا اینٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئی اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر سے آ نکلے۔ آپ عقبہ پر جھپٹے اور اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اس بیچ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے بلند آواز سے کہا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
यह सुनते ही तमाम कुरैश के लोग हज़रत अबू बकर पर झपट पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। कुरैश के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इतने में कुछ नेक दिल लोग आ निकले और उन्होंने कह सुनकर हज़रत अबू बकर की जान बचाई। इस तरह एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हज़रत आरिस बिन आला करीब ही थे। वो आ गए और उन्होंने शरीर शैतानों को बाज रखना चाहा। लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिससे ज़मीन रंगीन हुई थी। चूँकि हुजूर तन्हा थे, कोई यारो मददगार न था, तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे, इसलिए शैतानों की गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश भी बैठे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर अभी एक ऊँट ज़िबा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी हुई है, कोई उसे उठाकर लाओ और मुहम्मद के ऊपर डाल दो। उक़बा बिन अबील ऐता भी मौजूद था। उसने कहा, मैं लाता हूँ। चुनांचे वो गया और 2 आदमियों को साथ लेकर ओझड़ी उठवा लाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने ओझड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे। दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओझड़ी उठाने की हिम्मत न होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हज़रत फ़ातिमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। आपने अब्बा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओझड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को बुरा भला कहा। किसी की उनसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।